आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का सेशन है पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। क्या नाम है? पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। किस तरीके से हम पर्सनैलिटी बच्चे की समझ के पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ साइंटिफिक डेटा देना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा। आई होप आपको उसका फायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी क्या होती है ना? तो क्या आपको ये सीन याद है? किसी एक मूवी में ये सीन आया था, है ना? यस, अरे वाह, सबके हाथ खड़े हैं। तो कौन सी मूवी थी, किसी को पता है? यस, है ना? यस, तो चक दे इंडिया की ये मूवी थी। और ये चार कौन थे? हॉकी की टीम में तो 11 प्लेयर खेलते थे, पर ये वो चार प्लेयर है जिन्होंने आखिरी राउंड में अपने अपने टैलेंट की वजह से गोल किए या फिर कोई किसी स्ट्रेटजी में हेल्प की और मैच जितवा दी। पर इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या आपने नोट किया उस मूवी में कि इन सब की पर्सनैलिटी अलग थी, हाँ या ना? यस। तो आपने ये देखा होगा, मैं आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत करता हूं, आपने ये सीन शायद देखा होगा, ये वाला, कि ये चारों को अलग अलग तरीके से समझाता था। तो एक कॉमन मीटिंग, टीम मीटिंग, जहां पे सबको समझाते थे और बाद में उनके कोच जो है वो एक अलग मीटिंग करते थे इन स्पेशल प्लेयर्स के साथ, है ना? यस। तो इसे कहते हैं पर्सनैलिटी बेस्ड लीडरशिप। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी बेस्ड लीडरशिप। मतलब लीडरशिप, लीडर अपने आप को लीडर अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की तरह से या फिर सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अनुसार एडजस्ट कर लेता है ना? ओके। सो तो यहाँ पे हमने देखा कि लीडर जो है, जो मैनेजर है, जो कोच है, वो पर्सनैलिटी के हिसाब से सबको गाइड कर रहा था अपने अपने स्टार प्लेयर को अलग तरीके से, हाँ या ना? तो पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है हर तरह की, ध्यान से सुन लेना, हर तरह की लीडरशिप में, हर तरह की रिलेशनशिप में। अब पर्सनैलिटी के दो उपयोग होते हैं। आई होप आपको मैं मेरी बात समझा पाऊंगा। पर्सनैलिटी के दो उपयोग होते हैं। पहला वाला उपयोग ये होता है पर्सनैलिटी बेस्ड रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप अच्छी रहती है ना? अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी समझ के अगर हम उन्हें गाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप बेहतर बनी रहेगी, हाँ या ना? हाथ दिखा सकते हो आप? यस, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहे। दूसरा फायदा क्या होता है रिलेशनशिप के साथ साथ? सामने वाले व्यक्ति का जिसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर एज ए लीडर, एज ए पेरेंट आप सही तरीके से उनको गाइड कर रहे हो। तो स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस। तो पर्सनैलिटी, सबसे पहले तो मैं पर्सनैलिटी की कुछ डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा, साइंस ऑफ पर्सनैलिटी, और ये मैंने गूगल से ली है तो आपको भी आसानी से मिल जाएगी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। यानी कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, कैरेक्टरिस्टिक्स का और क्वालिटीज का, जिससे उसका एक कैरेक्टर सामने आ जाता है या फिर बिहेवियर सामने आ जाता है। आगे देखते हैं पर्सनैलिटी की और एक डेफिनेशन। पर्सनैलिटी इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स ट्रेट्स a person shows consistently at different times in different situation। यानी अलग अलग परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डिस्प्ले करता है तो उसे उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। एग्जांपल, मान लो कोई शाय बंदा होता है ना, इंट्रोवर्ट होता है, तो हम आपको पता होता है कि वो पार्टी में कैसे बिहेव करेगा, है ना? कोई बोल्ड होता है, आपको पता है वो पार्टी में कैसे बिहेव करेगा, हाँ या ना? यस, बराबर है। इसी तरीके से लोग अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, कोई बोलने वाला होता है, कोई शांत होने वाला होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, तो वो ट्रेड्स हमें पता चल जाते हैं। आगे देखते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड पर्सन्स पर्सनैलिटी वी मे बी एबल टू प्रेडिक्ट देयर बिहेवियर इन मेनी सिचुएशन। वाह, अब यह वो मुद्दा है जिसकी वजह से ये टॉपिक मैंने लिया है। ये वो मुद्दा है, अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी पता चल जाती है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, व्हाट्स द वर्ड, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका अलग अलग सिचुएशन में बिहेवियर क्या होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, एक सिचुएशन आपके सामने है और अगर मैं आपको बताता हूं कि आपके बच्चे के ये चांसेस है इस तरीके से बिहेव करने के, तो आप क्या करोगे?
आपको पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप प्लानिंग के साथ बच्चे को गाइडेंस दोगे, हाँ या ना? यस, बराबर है। तो वो जरूरी हो जाता है, हमें बिहेवियर का पता चल जाता है या अंदाजा लगा सकते हैं। हर बार पक्का नहीं होगा, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम ये बिहेवियरल ट्रेट के अनुसार गाइड कर सकते हैं बच्चे को या फिर किसी को भी, है ना? बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में भी पर्सनैलिटी का मैपिंग होता है, ओके, और अकॉर्डिंगली उनको जॉब का रोल या फिर जिम्मेदारी दी जाती है। आगे देखिए, अ पर्सन्स पर्सनैलिटी कैन ऑफन सजेस्ट देयर इंटरनल थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर। पर्सनैलिटी से हम लोगों के थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर का भी अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा आपकी, अगर आपकी अनुमति हो तो। अगर अनुमति है तो टाइप करे वाई, टाइप करे वाई। वीडियो जिनके ऑन है वो हाथ दिखा दे, जिनके वीडियो ऑन है वो हाथ दिखा दे, और जो अनुमति नहीं दे रहे फिर भी फॉर सम और द अदर रीजन, वो मुझे स्वीकार करे। सवाल तो मैं पूछूंगा। अभी मान लो आपकी स्क्रीन पे एक स्टार आ रहे हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, तो इन्हें देख के आपको क्या एक कीवर्ड याद आता है? एक शब्द लिखिए। अमिताभ को आपने देखा तो क्या याद आता है आपको? अमिताभ के ये फोटो को देख के क्या याद आता है? कृपया लिखिए, कृपया टाइप करें। थैंक यू। अमेजिंग। तो किसी ने कहा एंग्री यंग मैन, काफी रिपीटेड आ रहा है, ओके। और क्या आ रहा है? एटीट्यूड, हार्डवर्क, गुड मैन, एरोगेंट, वाव। अलग अलग शब्द आ रहे हैं ना, अलग अलग शब्द आ रहे हैं। सुपर पर्सनैलिटी, अभी अमिताभ के कैरेक्टर में नहीं गए मूवी के, अमिताभ के बाद में किसी ने मूवी का नाम बता दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये मूवी है, इसके अमिताभ के बारे में क्या बताओगे? अमिताभ जी के कैरेक्टर्स के बारे में। ये मूवी आनंद है, इसके कैरेक्टर के बारे में कृपया कोई अमिताभ बच्चन के बारे में ना बताए। आनंद मूवी में आनंद डॉक्टर साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, डॉक्टर का कैरेक्टर, उसके बारे में बताए। इनोसेंट, वाव, इनोसेंट, क्या बात है। और बताइए, और बताइए। शांत, वाव। और बताइए, वो कौन से रोल में है वहां पे? थॉटफुल, वाव, वंडरफुल। और बताइए उसका रोल क्या है वहां पे? फियरफुल, शाय, ओके, चलो आपकी मर्जी है। यस, बेस्ट फ्रेंड, हाँ क्या बात है। गुड पर्सन एंड फ्रेंड, इमोशनल, काम माइंड, फ्रेंड, केयरिंग, केयरिंग, वाव, समझदार, क्या बात है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। ये अमिताभ बच्चन आपके सामने रहे, है ना? इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक कीवर्ड बता दीजिए प्लीज। ये सूर्यवंशम मूवी में क्या अमिताभ है, इनके बारे में क्या एक वर्ड बताओगे आप? वाओ, फादर, केयरिंग। कोई पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। ओके, स्ट्रिक्ट फादर, ओके, स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रिक्ट, ओके। और बताइए। लीडर, टफ है, ठीक है, मैं तो केवल पढ़ रहा हूं, आप लिख रहे हो। स्ट्रिक्ट है, ओके, बढ़िया। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ फैमिली, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बताइए। ओके, बढ़िया, बढ़िया, थैंक यू। स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेंट, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, ओके। सिद्धांतवादी, क्या बात है, रूल से चलने वाला, स्ट्रॉन्ग बट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, एग्रेसिव, डिसिप्लिन वाला, ओके। कृपया कमेंट को रोक दे। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले अमिताभ की तरफ लेके जाता हूं। इस अमिताभ के बारे में आप क्या कहोगे? ये जो कैरेक्टर उसने प्ले किया है, उनके बारे में क्या कहोगे? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी है ये। तो अभी जो मैंने कैरेक्टर दिखाया उसके बारे में आपका क्या कहना है, जरा बताइए फिर से एक बार आपकी स्क्रीन पे, है ना? बढ़िया मूवी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ओके, यहाँ कहा गया है जिम्मेदार पर्सन, वाव, इथिक्स रिलेटेड फादर, वाव, अनकंडीशनल लव वाला, क्या बात है। हेड ऑफ फैमिली विथ रूल्स एंड इथिक्स, ओके, चलो, इथिक्स के पक्के, लविंग एंड केयरिंग, जॉली, वाव, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। धन्यवाद सभी को धन्यवाद, काफी अच्छा पार्टिसिपेशन चल रहा है यहाँ पे, एंड थैंक यू, रियली रियली ब्लेस्ड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है पता है? इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हाँ या ना?
अब जस्ट इमेजिन करो अमिताभ अलग अलग रूप में आपके घर में आ गए, यही अलग अलग वाले, तो आप उनको क्या अलग अलग तरीके से बिहेव करोगे उनके साथ या सेम तरीके से? क्या कहते हो? अलग अलग या सेम? सेम के लिए यस टाइप करें, अलग अलग के लिए डी टाइप करें, डी फॉर डिफरेंट। लेट मी सी, है ना? अलग के लिए ए, जैसे कि हाँ सेम के लिए यस और डी फॉर डिफरेंट। ओके, तो कई सारे लोग डी कह रहे हैं, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंट। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पर्सनैलिटी कुछ ऐसे होती है, 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पे आप देखिए, एक होता है गोल ओरिएंटेड। हैव अ लुक, क्या ये अमिताभ गोल ओरिएंटेड था? यस। तो एक होता है गोल ओरिएंटेड, दूसरी होती है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। क्या होती है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तीसरा वाला है सपोर्टर, ये देखिए आनंद का अमिताभ सपोर्टिंग रोल में, है ना? और एक होता है थिंकर, तत्ववादी। हाँ या ना? जरा हाथ दिखाइए। 4 तरह की पर्सनैलिटीज होती है, 4 तरह की पर्सनैलिटीज होती है, और ये काफी बड़ी थ्योरी है, काफी बड़ी थ्योरी है, वर्ल्ड की पॉपुलर थ्योरी है, जिसका नाम है DISC थ्योरी। डिस्क थ्योरी कहते हैं, डिस्क, इसे कहते हैं डिस्क थ्योरी। डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी एंड कंप्लायंट। डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी एंड कंप्लायंट। अब ये थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा बताऊंगा। हैव अ लुक, ये वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट है, विलियम मॉल्टन मार्स्टन, इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नाम पे की इन्होंने बुक लिखी, और इन्होंने ये लिखा उस बुक में कि 4 तरह के लोग होते हैं। डोमिनेंट होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कंप्लायंट होते हैं और स्टेडी होते हैं। इसको अलग तरीके से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेड होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, सपोर्टिंग रोल में होते हैं और थिंकर होते हैं। ओके, सो फार सो गुड। कुछ अलग समझ में आ रहा है? यस। कुछ नया है? अगर है तो टाइप करें आए। यस, कुछ अलग है, अलग और नया सीखने को मिल रहा है तो टाइप करें आए। थैंक यू, अप्रिशिएट। ओके, तो जरा ये पर्सनैलिटी जो है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको कैसे समझा जाता है वो समझते हैं। उसके बाद हम बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे ढूंढनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद उसके साथ डील कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए क्या आप सब लोग तैयार हो? हाथ दिखाए। यस, एंड थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चैट बॉक्स में कई सारे रिप्लाई आ रहे हैं, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, जरा ये पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कि ये होते कैसे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हैव अ लुक हियर। डोमिनेंट पर्सनैलिटी नॉर्मली रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। मतलब क्या? डोमिनेंट आदमी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी उनको रिजल्ट से ज्यादा प्यार है, लोगों से कम। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग काम हो जाना चाहिए, फिर चाहे तो काम के लिए एक आधे को झाप दिया तो भी चलेगा। कितने लोगों के जीवन में ऐसे लोग हैं जो काम से काम रखते हैं, बोले काम हो जाना चाहिए, आते ही पूछने वाले। यस, थैंक यू। तो सबके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट। तो इनको काम से ज्यादा लेना देना होता है। दूसरा डायरेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, इमोशनल नहीं करते। कई सारे लोग जो दूसरे वाले हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, वो यही सोचते रहते पूरा जीवन भर कि लोग क्या सोचेंगे, उसको बुरा तो नहीं लगेगा। हरी वेडिंग पॉइंट। अच्छा, ऐसे कितने लोग देखे आपने कि लोग क्या सोचेंगे वाले? क्या आपने देखे? मैं बेट लगाता हूं यहाँ पे आधे लोग ये कहेंगे कि मैं उनमें से एक हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो टाइप करे एस फॉर सहमत, टाइप करे। अभी वीडियो ने मुझे देखना है कि क्या 50% रिप्लाई आते हैं मुझे। लेट मी सी, टाइप करना है यस फॉर सहमत। अब तक हमें 8 रिप्लाई आ चुके हैं, 12, 13। लेट मी सी 17, 18, 19, 20। ओके, लेट मी सी। अगर आप सहमत हो और आप अगर ये सेशन में अभी अवेलेबल हो तो प्लीज टाइप करें एस। 28 लोगों ने रिप्लाई दिया, 30 लोगों ने रिप्लाई दिया, 34। ओके ओके ओके, बाउंड्री पे आ गए। हमारे पास 78 लोग हैं प्रोग्राम में, 35 हो गए, 37 हो गए। ओके, बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं हम। 38, 39, 40, एंड दैट्स हाउ वी हैव क्रॉस्ड 50%। वाओ, एक बार जोरदार ताली मेरे लिए कि मेरा अनुमान सही निकला। यस, थैंक यू। 41 लोगों ने, फाइनल टोटल आ गया 41 आउट ऑफ 78 लोग कहते हैं कि हम इनमें से है जो लोग क्या कहेंगे यह सोचकर आगे नहीं बढ़ते, किसी को बुरा ना लगे इसलिए कभी कभी खुद का नुकसान भी कर देते हैं। यस,
तो ऐसी पर्सनैलिटी होती है। बट फिलहाल तो हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट लोग क्या होते हैं? डोमिनेंट लोग होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव, किसी से भी भिड़ जाएंगे, कंपटीशन करेंगे, खुन्नस भी देंगे, जरूरत आई तो खुन्नस भी देंगे, है ना, कॉम्पिट करेंगे कि हराने की जिद लेकर बैठेंगे, चाहे किसी को बुरा लगता है अच्छा लगता है, ज्यादा फर्क नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है कि डोमिनेंट व्यक्ति जो होती है वो लोगों को डोमिनेट नहीं करते, ध्यान से सुन लेना, लोगों को डोमिनेट करते हैं ऐसा कई लोगों का मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली डोमिनेंट पीपल को ना सिचुएशन पे कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए? सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए, है ना। अगर पार्टी है तो मेरे मन की चलनी चाहिए पार्टी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लास है तो क्लास में मेरे को भाव मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिचुएशन पे उनको कंट्रोल चाहिए। ये हो गई पर्सनैलिटी डोमिनेंट। आगे बढ़ते दूसरे वाली पर्सनैलिटी, जहां पे आप देख रहे हो इन्फ्लुएंशियल। ये फ्रेंडली है, इंथुजियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, एकदम फ्रेंडली, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, एकदम फ्रेंडली, यानी फैमिली वाला अमिताभ, है ना। किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं लगने देंगे, लोग क्या कहेंगे ये सोचेंगे, और ऐसा बिहेव करेंगे, ध्यान से सुन लेना, ऐसा बिहेव करेंगे कि मान लो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? लोग उनकी प्रशंसा करते। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ये करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और ये है स्टेडी वाला। स्टेडी लोग सिंसियरिटी है, पेशेंस है, मॉडेस्ट है। जैसे आपके आनंद मूवी के अमिताभ के जैसे सिंसियर है, स्टेडी है, उनको तक नहीं चाहिए, शांति चाहिए, मॉडेस्ट रहते हैं, है ना। मेजोरिटी आप में से आधे लोग स्टेडी टाइप के हैं। क्या है? स्टेडी टाइप के। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दूसरे वाले जो होते हैं, सी फॉर कंप्लायंट। सी फॉर कंप्लायंट, ये कंप्लायंट वाले एक्यूरेसी में ध्यान देते हैं, कॉशियस होते हैं, कंटेम्पलेटिव होते हैं, यानी थिंकर होते हैं, सोचने वाले। क्या? सोचने वाले, है ना। जैसे मान लो 2 बज गए कि वो ऐसे देखेंगे, 2 बज गए, आरसी सर किधर है, हाँ, फिर नाम सुनेंगे, जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है, आप 2 बज गए, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं समय का पक्का हूं, है ना, मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ, 3 बज गए तो मैं आपसे परमिशन लूंगा अगर 5-10 मिनट कम ज्यादा चाहिए तो कुछ लोग सोचने वाले होते हैं, नियमों से चलने वाले होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों नियमों से चलना, है ना। मैं टाइम का पक्का हूँ, कमिटमेंट का पक्का हूँ। अगर हमने जबान दे दी तो बस वो मूवी का डायलॉग है, एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो हम किसी की नहीं सुनते, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं नियमों से चलने वाले। क्या नाम है? नियमों से चलने वाले। तो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज है। आई बिलीव आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा। इसी के बारे में थोड़ा सा और मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। लेट अस सी, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और जाते हैं आगे और समझते हैं। डोमिनेंट जो होते हैं सेल्फ कॉग्निटिव होते हैं और पावर सीकर होते हैं। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एंड में मैं आपको टिप्स दूंगा, एटलीस्ट एक पर्सनैलिटी को पहचानने की टिप दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आप में से कम 20 लोगों की पर्सनैलिटी का यहाँ पे मैं लाइव डेमो दूंगा, पहचानूंगा और उसके बारे में 2-4 शब्द कहूंगा, तो कितने लोगों को सुनना है खुद के बारे में, है ना। टाइप करे आई। ओके, वीडियो वाले हाथ दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यस, टाइप करे आई। तो कई सारे लोग टाइप कर रहे हैं, क्या बात है, जय श्री कृष्णा। ऐसा रिस्पॉन्स आते रहे तो मैं तो रोज ट्रेनिंग लूंगा, है ना। यस, आगे बढ़ते। तो ये लोग सबसे पहले समझते हैं डोमिनेंट लोग, ये सेल्फ कॉग्निटिव है और पावर सीकर है। मतलब ये डायलॉग आप इस सेशन के एंड में भी सुनोगे तो अभी सुन लेना। डोमिनेंट लोग कैसे होते हैं? इनको भाषण देके कोई फायदा नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो अपने ही मन की करेंगे, अच्छा लगा, पसंद आया, कन्विंस हो गए तो करेंगे, फिर उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। और अगर ये लोग कन्विंस नहीं है तो चाहे जितने लेक्चर दे दो ये नहीं करेंगे। ओके, इसे कहते हैं डोमिनेंट लोग, सेल्फ कॉग्निटिव, अपने ही मन के चलने वाले, अपने ही दिमाग से चलने वाले, किसी और के भाषण का फायदा नहीं होता इनको। यस, क्लियर है। और ये क्या है? ये पावर सीकर है। व्हाट्स द वर्ड? 2 शब्द मैंने बता दिए डोमिनेंट के, एक है सेल्फ कॉग्निटिव, अपने ही मन की करने वाले, और दूसरे पावर सीकर, यानी सिचुएशन पे उनको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाली पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड पर्सनैलिटी है स्टेडी, कंपनी मैटर करती है, और पीस सीकर। तो स्टेडी पर्सनैलिटी ये होती है जो कंपनी मैटर करती है। उनको क्या मैटर करती है? कंपनी। तो यह वो लोग हैं जो मान लो दोस्तों के साथ अगर कहीं बाहर भी जाते हैं और लोग कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं खाने पीने का,
तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये स्टडी वाले जो लोग हैं, ये सबके को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। क्या है? सबको साथ लेके चलने वाले। इनको पीस चाहिए। क्या चाहिए? शांति। तो ये किसी से पंगा नहीं लेते। व्हाट्स द वर्ड? पंगा नहीं लेते। थोड़ा सा पंगा ले भी लिया तो ज्यादा तानते नहीं है, खींचते नहीं है, बातों को छोड़ देते हैं बीच में से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे वैल्यू रिलेशनशिप मोर देन अदर थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऐसे लोग होते हैं, मान लो किसी पार्टी में चले गए, मेनू देना है तो दूसरों को बोलेंगे तुम ऑर्डर दे दो, आपको क्या चाहिए, बोले जो भी, सब जो ले रहे वो लेंगे। ऐसे कितने लोग देखे आपने? सबके साथ चलने वाले, है ना, दोस्तों को नाराज ना करने वाले। आपने देखे होंगे, कई सारे लोग देखे होंगे। ये स्टडी पर्सनैलिटी। और इनके लिए कंपनी बहुत मैटर करती है। क्या कहा मैंने? इनके लिए कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर आपका बच्चा स्टडी पर्सनैलिटी का है तो आई विल टेल यू, उसकी गति, उसकी ऊंचाई, जीवन की सफलता की ऊंचाई, उसकी जीवन में आगे बढ़ने की गति भी, ऊंचाई भी, और उसकी दिशा भी उसकी कंपनी डिसाइड करेगी। अगर स्टडी पर्सनैलिटी का बच्चा है तो अपने सर्कल से ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, ज्यादा नीचा नहीं जाएगा, ज्यादा तेज नहीं जाएगा, ज्यादा स्लो नहीं जाएगा, वो कंपनी के साथ घूमता रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने कई बार देखा है स्टडी पर्सनैलिटी के, जब भी हम कंसल्टेशन करते हैं या फिर पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग का गाइडेंस करते हैं, पेरेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से बात करते हैं, तो हमने ये देखा है कि स्टडी पर्सनैलिटी के बच्चे को अच्छी कंपनी में डालो, डायनेमिक कंपनी में डालो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्मार्ट बच्चों के साथ डालो, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। थोड़ा सा स्लो कंपटीशन वाले बच्चों के साथ डालो, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। हर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत ही कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, बट ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप के अनुसार, अपने ग्रुप के साथ चलेंगे। यस, क्लियर बात कर पा रहा हूं मैं? सो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, कंप्लायंट पर्सनैलिटी। मैंने क्या कहा? रूल्स कमिटमेंट मैटर करते हैं और प्रोसेस सीकर होते हैं, यानी सिस्टम से चलने वाले। कौन से वाले? सिस्टम से चलने वाले। यस। तो रूल फिक्स हो गया, सात चात घरात, मराठी में कहते हैं सात चात घरात, यानी जिनको मराठी नहीं आते उनको बताएंगे कि अगर रूल बन गया सात से पहले घर में आने का, सिर्फ रूल बना दो, बच्चा फॉलो करेगा, कंप्लायंट वाला। और केवल फॉलो ही नहीं करेगा, कोई लेट आता है तो उसको भी बोलेगा 7 से पहले आने का घर में, चाहे वो फिर मम्मी हो पापा हो, उनको भी रूल सुना देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने उसको कुछ कमिटमेंट कर दी, वो शांत बैठेगा, अचानक आएगा उस दिन, बोलेगा ये आपने बोला था, है ना, आपने ही तो कहा था ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रूल्स की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे। सोचने वाले है ये। क्या है? सोचने वाली जमात है ये। एंड ये क्या होते? इनको कमिटमेंट जो है ना हमेशा मैटर करता है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट मैटर करता है। तो अगर आपका बच्चा प्रोसेस सीकर है तो हमेशा उसको कमिटमेंट देने से पहले 10 बार सोचे। इस पे और थोड़ी बात करूंगा मैं। पहले देखते हैं इन्फ्लुएंशियल। मेंटोरिंग मैटर करता है और प्रेस सीकर मैटर करता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये प्रेस सीकर बच्चा है। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, अलग अलग जो भी हमने कई बार मान लो टेस्ट की है, या फिर लोगों के रिपोर्ट देखे हैं, या फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट देखी है, 5 से 7% बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, इन्फ्लुएंशियल में। कौन सी कैटेगरी में? इन्फ्लुएंशियल। ओके। अब ये बच्चों को मेंटोरिंग बहुत मैटर करती है, और अगर किसी का बच्चा इन्फ्लुएंशियल है तो वो जीनियस बन सकता है। व्हाट्स द वर्ड? जीनियस बन सकता है अगर उसे बहुत ही अच्छा पेशेंट कोच मिल जाए या फिर मेंटोर मिल जाए। मैं फिर से कहता हूँ, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के बच्चे का जीनियस होने का चांस बहुत हाई होता है अगर उस बच्चे को कोई अच्छा सा कोच मिल जाए, मेंटोर मिल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इन्फ्लुएंशियल बच्चे का। एग्जांपल के तौर पे, इसको मेंटोरिंग मैटर करती है, मतलब हाथ पकड़कर चलने वाला। तो एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा चंद्रगुप्त का। आपको पता है चंद्रगुप्त एक चक्रवर्ती राजा था, सम्राट थे, है ना? यस। और उनके गुरु और मेंटोर थे चाणक्य। हाँ या ना? यस, हाँ ना, कुछ तो। थैंक यू, अप्रिशिएट। यस। ओके, मुझे कैसा पता चले कि आप मुझे इस सेशन में हो, तो थोड़ा सा यस नो आए तो बहुत अच्छा लगता है। अब इमेजिन करो, चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य ना होते और उन्होंने पूरा जीवन जो उसकी कोचिंग में लगाया वो न लगाया होता, तो वो तो भेड़ बकरियां चला रहा था, है ना? तो ये पर्सनैलिटी जो होती है, इनको हाथ पकड़कर सिखाने वाला कोई चाहिए, साथ चलने वाला कोई चाहिए। ओके, गाइड करने वाला, लीड करने वाला नहीं, साथ चलने वाला कोई चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं
शायद आप में से कुछ लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया होगा, जब तक माँ साथ में है बच्चा परफॉर्म करता है, जैसे नजर हटी दुर्घटना घटी, माँ रुक गई बच्चा रुक गया, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात पहले से बता दूं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि नॉर्मली 8 साल के नीचे के बच्चे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ओके ये बिहेवियर दिखाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटीज। थोड़ा बहुत चांस 8 साल के हर बच्चे में होता है, तो तुरंत अपने बच्चे को इन्फ्लुएंशियल लेवल ना करे। हाँ, बट अगर मान लो बच्चा 9 साल या उससे आगे जा चुका है, फिर भी अगर ये बिहेवियर है तो हो सकता है वो इन्फ्लुएंशियल हो। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा मेंटोरिंग की या डेडिकेटेड कोचिंग की जरूरत पड़ती है। कोचिंग का मतलब ट्यूशन नहीं, कोचिंग का मतलब ट्यूशन नहीं। कोई हो जो उसका मनोधैर्य बढ़ाए, कोई हो जो उसे बोले चल तू ये कर सकता है, उसके पीछे लगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ? हाथ दिखाए या फिर टाइप करे वाई, या फिर ये डमी वाला हाथ भी दिखा सकते हो आप। थैंक यू, अप्रिशिएट। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते। तो ये जो 4 पर्सनैलिटीज है ये आपके सामने है। किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो ये 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे है, आप निकाल सकते हो। थैंक यू। तब तक मैं बात करूंगा इनकी, इन पर्सनैलिटीज को डील कैसे करना है, इन पर्सनैलिटीज को डील कैसे करना है। ओके तो डोमिनेंट है, सेल्फ कॉग्निटिव है, पावर सीकर है, इन्फ्लुएंशियल है तो मेंटोरिंग एंड प्रेज सीकर है, प्रेज सीकर होता है वो। ओके तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ इनके साथ डील कैसे करना है। ओके तो यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है पर्सनैलिटी असेसमेंट के। एक मैंने ऐसे फोटो लगाया है, यहाँ पे आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं इसमें कि कौन से किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैंने जो बोला उससे भी और ज्यादा डिटेल में है। मेरी विनती है जो भी लोग स्टडी करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू, अप्रिशिएट। यस हो गया, थैंक यू, अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको तरीका थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा इन बच्चों के साथ डील कैसे करना है। अगर डोमिनेंट बच्चा है, अगर डोमिनेंट बच्चा है तो मान लीजिए कि वो राजा जैसा बच्चा है। कैसा है? राजा के जैसा। अब अगर मान लो आपके घर में अचानक कोई राजा आके बैठ जाता है सोफे पे, ओके अचानक कोई राजा आ गया, या फिर कोई आदरणीय नरेंद्र जी मोदी आ गए, या फिर आपके फेवरेट लीडर जो भी हो सकता है, मैं क्यों बोलूं, है ना, आपकी जो भी फेवरेट किंग है, अभी फिलहाल तो भारत में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ही। तो मान लो कोई राजा आके आपके घर में बैठ गया, सोफे पे बैठ गया, हाउ वुड यू डील विथ द किंग? कैसे बात करोगे राजा के साथ, कैसे बात करोगे, है ना। तो ध्यान से सुन लेना, डोमिनेंट पर्सनैलिटी जब होती है उनको सिचुएशन पे कंट्रोल होता है। तो शब्दों को लिख लीजिए। सबसे जरूरी बात होती है पेरेंटिंग में भी कि ऐसे बच्चों को विथ रिस्पेक्ट डील किया जाए। विदुला मैम अमेजिंग आंसर, अमेजिंग आंसर। आपने टाइप किया और मैंने बोला एक ही वक्त। ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट के साथ डील करना है। अब कई बार पेरेंट ना ये गलती कर बैठते शुरुआत के टाइम में, शुरुआत के टाइम में एक गलती कर बैठते हैं डोमिनेंट बच्चे को डील करते वक्त। उनको लगता है बच्चा है, छोटा है, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ, इससे 20 25 30 साल बड़े हैं हम, तो वो चाहे जो कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं है, छोटा हो बड़ा हो राजा तो राजा होता है ना। छोटा हो बड़ा हो राजा तो राजा होता है। यस, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ऐसे बच्चों को रिस्पेक्ट से डील करना है। दूसरी बात, ऐसे बच्चों को हमेशा ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं। कल्पना करें आपके घर में राजा आके बैठा है सोफे पे, क्या आप उसको ऑर्डर दोगे? चांस ही नहीं है। आप उसको बोलोगे चलो उठो खाना खा लो? ऐसा नहीं बोलोगे। तो ऑर्डर नहीं देने, इंस्ट्रक्शन नहीं देने, इंस्टेड आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? इंफॉर्मेशन। कि आप उन्हें कह सकते हो कि कितने बजे खाना खाना पसंद करोगे आप, या फिर खाना तैयार हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अलग अलग कार्यों में इनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और आखिरी शब्द है पेशेंस रखना पड़ता है। इमेजिन करो घर में सबको भूख लगी, राजा जी को भूख नहीं लगी, घर वाले क्या करेंगे? बोलेंगे हम हमारा खा लेते हैं, है ना। राजा जी आपकी मर्जी, जब खाना है खा लो, ये प्लेट रख के जा रहे हैं हम, ऐसा करोगे? तो इनके साथ पेशेंस रखना पड़ता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पर्सनैलिटी के लोग जब एक बार काम में लग जाते हैं तो पीछे हटते नहीं हैं, उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो आगे बढ़ते हैं। इस पर्सनैलिटी का मैंने बताया ये अपने मन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपने ही मन की बात करेंगे। जो मन में है उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1। पार्ट 2 ये है कि ये लोग जो है इनको रिस्पेक्ट चाहिए,
और एक बात है, किसी भी ऐसे जगह पे वो जाएंगे नहीं और रुकेंगे नहीं जहाँ पे इनको भाव नहीं मिल रहा या इनका कुछ मेन रोल नहीं है ना। तो ऐसे उनको टाइम पास के लिए किसी पार्टी में लेके जाओ तो वो आपकी भी पार्टी खराब कर देंगे, आपको भी नहीं रुकने देंगे। तो उनका रोल इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है उनकी, पेशेंस रखना पड़ेगा और इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, आप बोलते रहो। जिस दिन उसको सेल्फ कॉग्निटिव अपने दिमाग से चलने वाले, तो उनके दिमाग में हम डाल तो सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बच्चों को आपने एक बार कन्विंस कर दिया, लाइफ टाइम के लिए होता है, वो बिलीफ से चलने वाले बच्चे होते हैं। दूसरे वाले बच्चे हमने देखे, दूसरे वाले बच्चे हमने क्या देखे कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। तो वहां पे तो मैंने क्लियरली बता दिया आपको कि यह वो बच्चा है जिनके साथ पेशेंस से आगे बढ़ना है, पेशेंस से आगे बढ़ना है, हाथ पकड़कर उसके साथ रोज चल के जाना है, रोज उसके साथ आगे बढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाथ पकड़कर उनको आगे लेके जाना है, यस, है ना, उनके साथ यानी उनकी हेल्प करनी है, पेशेंस रखना है। यहाँ भी पेशेंस की जरूरत है, बट वहां पेशेंस राजा हाँ कब बोलता है उसका था, और यहाँ पे राजा जब तक खुद अपने आप नहीं करने लगता उसका है। तो मेंटोरिंग वाला पेशेंस है, कोचिंग वाला पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी में, जिसे पिकॉक पर्सनैलिटी भी कहते हैं, अगर आपके पास आपके बच्चे का रिपोर्ट होगा तो। आगे देखिए, ये प्रेज सीकर है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, कृपया ध्यान दें। ये प्रेज सीकर होते हैं, जैसे मान लो मैंने पहले वाले में बताया कि ये डोमिनेंट बच्चे पावर सीकर होते हैं, पावर ना मिले हिल जाते हैं। ओके, सिमिलरली इन्फ्लुएंशियल बच्चे प्रेज सीकर होते हैं। क्या होते हैं? प्रेज सीकर। तो उनको स्तुति चाहिए, उनको प्रशंसा चाहिए। अब कल्पना करें, एक प्रेज सीकर बच्चा है जिसका नेचर ही है प्रेज लेना। अब पावर सीकर तो पावर को छोड़ेगा नहीं, हाया ना, यस। सेम वे प्रेज सीकर वही जाएगा जहां प्रेज मिल रहा है, जहां स्तुति मिल रही है। अब कल्पना करें, एंड कृपया मेरी बात को सही सेंस में समझे, क्योंकि समाज को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कल्पना करें, एक टीनेज बॉय है या गर्ल है और उसको घर में कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई प्रेज नहीं दे रहा है, और बाहर कोई उसकी स्तुति कर देता है। कितना आसान हो जाता है वो बच्चे को भटकाना। हाँ या ना, हाथ दिखा सकते हो आप अगर मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो। जरूरी हो जाता है, प्रेज सीकर बच्चे 5 से 7% ही होते हैं, बट उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से उनको प्रेज करना, उनको अटेंशन देना। प्रेज सीकर के बच्चे अटेंशन सीकर भी होते हैं ना, प्रेज और अटेंशन साथ में चलते हैं ना। बिना ध्यान दिए प्रेज करोगे तो झूठी लगेगी, और सिर्फ प्रेज करोगे, जैसे कहते हैं सिर्फ ध्यान दोगे और बोलोगे नहीं तो भी आधा अधूरा काम है। तो अटेंशन एंड प्रेज चाहिए इन बच्चों को, अटेंशन और प्रेज चाहिए इन बच्चों को। और डेफिनेटली ये बच्चों को घर में वो मिलना चाहिए, स्पेशली ग्रोइंग एज में, अदरवाइज वो अटेंशन के लिए बाहर भटक सकते हैं। आई होप मैं मेरा पॉइंट एकदम क्लियरली बता पा रहा हूँ। तो माँ बाप का ये दायित्व है। दूसरी बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसको राइट अटेंशन और राइट प्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसका अनुभव लेना है, कैसे मैनेज करना है, वो भी सिखाना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लगता है, ये स्टेजेस होते हैं ना, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज सिखाते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, ये प्रेज सीकर है, और क्या है, मेंटोरिंग करनी पड़ेगी आपको। अगले वाला हमने क्या बात की थी, स्टडी है, जहाँ पे कंपनी और पीस चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, स्टडी पर्सनैलिटी का बच्चा जब आता है, स्टडी पर्सनैलिटी का जब बच्चा होता है, तो कृपया मेरी बात को समझने का प्रयास करें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। स्टडी पर्सनैलिटी के बच्चे को कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और उसको पीस चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? पीस ऑफ माइंड। उसको अगर बार बार कोई पीछे लगता है उसके, इरिटेट हो जाते हैं ये बच्चे, इरिटेट हो जाते हैं, उनको शांति चाहिए, शांति चाहिए। ओके, उनको बार बार चेंजेस कर दिए, प्लान बदल दिया, वो इरिटेट हो जाएंगे। उनको इनसिक्योर फील करवा दिया, इरिटेट हो जाएंगे। आई होप मैं मेरी बात को सही तरीके से रख पा रहा हूँ आपके सामने। बहुत ज़रूरी होता है इन बच्चों को उनका अपना स्पेस दिया जाए, और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर कर दी जाए। अब मैं ये भी बात बताता हूँ, लिख लेना चाहे तो, ये बड़े ही स्मार्ट और डायनेमिक लर्नर बच्चे होते हैं, ये पीस सीकर स्टडी पर्सनैलिटी वाले बड़े ही डायनेमिक और स्मार्ट होते, स्मार्ट डायनेमिक, वाओ, है ना, फटाफट फटाफट सीखते। बट उनको ना अनकंफर्टेबल करने वाला सिचुएशन अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल करने वाला, है ना, इनसिक्योरिटीज अच्छी नहीं लगती उनको, प्रेडिक्टेबल एटमॉस्फेयर चाहिए। बहुत यारों के यार होते, फ्रेंडली होते, कोऑपरेटिव होते, किसी को हर्ट नहीं करते, अच्छी पर्सनैलिटी होती है।
बट उनको क्या है, वो ये कहते हैं ना मैं तुम्हें, वो जियो और जीने दो होता है ना एक स्टेटमेंट, जियो और जीने दो, यस, है ना। तो जियो और जीने दो वाला जो है, जियो और जीने दो वाला जो है, ओके, वही इनका तत्व होता है। ना तुम मुझे तंग करो, ना मैं तुम्हें तंग करता हूँ, सिंपल। अब ये माँ बाप को भी लागू होता है। अब क्षमा मांग के, हाथ जोड़कर क्षमा मांग कर, पहले से एडवांस में मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, स्पेशली टीनेज बच्चों की माताओं के साथ बात कर रहा हूँ। टीनेज बच्चे की माता जो होती है ना, वो जरा ज्यादा ही एंजाइटी में होती है। बच्चे के भविष्य की निर्माता वो अकेली होती है, यू नो। हर टीनेज बच्चे की माता को लगता है कि मेरे बच्चे का भविष्य केवल मेरे हाथ में है, मैं ध्यान दूंगी तभी ये ठीक होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं मेरे साथ, ये डमी हाथ उठाए, चलो डमी हाथ, है ना। तो वहां पे एक रेज हैंड का बटन है, उसको दबाए, लेट मी सी, है ना। तो कुछ लोगों को लगता है ओके, यस यस, बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स के लिए, यस, अमेजिंग अमेजिंग। तो कई सारे लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट आपके फीडबैक। तो हमेशा ये बात याद रखें, टीनेज बच्चे अगर स्टडी पर्सनैलिटी के हैं, तो कई बार ये देखा गया है कि वो स्पेशली, दोनों में से एक पेरेंट होता है हर घर में जो पीछे लगा रहता है, हमेशा पीछे लगा रहता है ना। वो गाना है ना, भेज दे चाहे जेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का ये गाना, टीनेज बच्चा जब होता है तो दो में से एक पेरेंट पीछे लगा रहता है, चाहे जो करे, अच्छा करे बुरा करे, आके पूछते फिर हो गया क्या, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, होमवर्क हुआ क्या, स्कूल का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। वो बच्चा बोलता है यार थोड़ा तो छोड़ो मुझे। तो स्टडी बच्चे जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उनका क्या चाहिए, थोड़ा सा उनका स्पेस चाहिए। ओके, वो डायनामिक होते, स्मार्ट लर्नर होते, उनको इनसिक्योरिटीज नहीं चाहिए, उनको इनसिक्योरिटीज नहीं चाहिए। क्लियर बात कर रहा हूँ मैं, यस, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो ये बच्चों को कंपनी भी बहुत मैटर करती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, इनकी कंपनी का ध्यान दे। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को एक टिप देना चाहूंगा। अगर आपका बच्चा है स्टडी पर्सनैलिटी वाला है, तो बचपन से ही बच्चे के फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी शुरू करे। एग्जाम्पल, मेरे दोनों बेटियां स्टडी पर्सनैलिटी के हैं, तो हर किसी दोस्त का नाम जो बार बार आता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, हम कहीं ना कहीं नोट करते हैं, कहीं ना कहीं नोट करते हैं। अब ये कई सालों से कर रहे हैं। मैंने तो मेरी बेटी का पर्सनैलिटी असेसमेंट 5 साल पहले करवाया था, बड़ी वाली का, छोटी वाली का भी 3 साल पहले करवा दिया। ओके, तो हमें ये समझ में आया कि इनकी कंपनी मैटर करती है। तो बार बार आने वाले जो नाम होते हैं ना उनके चैट में, या फिर उनकी जुबान पर क्लास की स्टोरियां सुनाते हो, वो सब नोट करते हैं। साल में 3 बार हम पार्टी रखते हैं, 3 बार, और उन बच्चों को एटलीस्ट कुछ मिनटों के लिए नजरों के सामने से जाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। घर में आते हैं बच्चे, है ना, खेलते हैं वगैरह, पार्टी वार्टी होती है, हम सिर्फ थोड़ी सी झलक मारते हैं, देख लेते कौन कैसा है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, अगर उम्र के इस पड़ाव में हम बच्चों को देख के भी ये पता चल सकता है हमें कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, अच्छी संगत वाला, बुरी संगत वाला, उसका फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत तो हिंट आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं तो भी थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है यस तो टाइप करें वाई। विदुला मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कंटिन्यूस रिप्लाई आ रहे हैं आपके, सचिन सर के, शीतल मैम के, अमेजिंग 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 रिस्पॉन्सेस, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो ये जो है ना, इनकी कंपनी हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। ये हमारा कर्तव्य है कि उनकी कंपनी को मैनेज करना, उनको सही गाइडेंस देना। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि जरूरी होता है, हाँ या ना। तो ध्यान दे इन बच्चों को। अभी आई टेल यू, गलत गलत रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। हमारा एक बर्थडे पार्टी होता है, तो 2 बेटियां हैं मेरी, तो दोनों के बर्थडे को मैं दोनों के फ्रेंड्स को बुला देता हूँ, तो 2 पार्टियां तो यहाँ हो गई, हाँ या ना। बट हमारे यहाँ एक चैलेंज अभी अभी आने लगा है कि दोनों अप्रैल वाली है, तो एक ही महीने में आता है, तो यानी शुरुआत में हमने ट्राई किया बट वो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हम क्या करते हैं, बीच में ही दिवाली के आसपास एक आधा गेट टुगेदर रख देते हैं, और कोई मौका देख के एक आधा गेट टुगेदर रख देते हैं, छोटा वाला गेट टुगेदर। बच्चों को बहुत ज़्यादा, यानी वी आर नॉट इनटू कि बहुत ज़्यादा हेवी खर्चा करना है, हमें क्या है, किसी न किसी बहाने से सिर्फ कंपनी पे एक नज़र घुमानी है। अरे अरे मामा, इवन आई टेल यू, अगर बच्चे किसी, स्पेशली मान लो मेरी बड़ी बेटी वो टीनेजर है अभी, अगर किसी का नाम बार बार आता है, किसी का नाम बार बार आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ एक आधा कप चाय तो पिया जाए, या फिर उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट किया जाए। जरूरी है, जरूरी है।
स्पेशली स्टडी पर्सनैलिटी अगर है तो बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लुएंशियल में भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई और बाहर का आदमी उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है तो, या प्रेज़ दे रहा है, तो बच्चा उनकी तरफ झुक सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं टूर पे रहता हूँ या घूमते रहता हूँ। आई होप मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ। तो ये स्टडी पर्सनैलिटी को मैनेज करने का तरीका हो गया। आगे देखते हैं। कंप्लायंट पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा रूल्स मैटर करेंगे, प्रोसेस सीकर होता है। तो इन बच्चों को कभी भी कमिटमेंट करने से पहले, अगर आपका कंप्लायंट पर्सनैलिटी का बच्चा है, इनको कमिटमेंट करने से पहले प्लीज नोट करें मेरी बात को, हमेशा 10 बार सोचें। उसको हाँ बोल दिया और बाद में ना बोलने की नौबत ना आए। हाँ बोल दिया और बाद में ना बोलने की नौबत ना आए। आपने उसको टाइम दे दिया, फिर रीशेड्यूल टाइम करने की नौबत ना आए। आई टेल यू, माँ बाप को सोचता है बच्चा थोड़ा सा रो लेगा, नाराज हो जाएगा, शांत बैठेगा, बट आई टेल यू, कंप्लायंट पर्सनैलिटी के बच्चे अपने माता पिता की नेगेटिव इमेज बना लेते हैं अगर वो कमिटमेंट नहीं फॉलो करते तो। मैंने कई सारे बच्चे देखे, एक्सपीरियंस बहुत है हमारे पास। कंप्लायंट पर्सनैलिटी के बच्चे अपने माता पिता को कई बार नॉट रिलायबल ऐसा ट्रीट कर देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे अभी कि छोटा सा बच्चा इतना कर सकता है क्या। आप कोशिश करके देखिए, 5-7 साल वाला भी बच्चा है ना, मजाक मजाक में बोल जाता है, नहीं नहीं तुम तो झूठी बातें करते हो, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, कहते कभी कभी देखा होगा आपने। नॉर्मली ये डायलॉग वाले बच्चे कंप्लायंट होते हैं। क्या क्या वर्ड है? कंप्लायंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे इन बच्चों को कमिटमेंट देने से पहले ध्यान से सोचे, ध्यान दे, पूरी जिसे कहते हैं ना, सोच समझकर उनको कमिटमेंट दे। चाहे आपको समय लेना है तो समय ले, उसको बोले बेटा 10 मिनट का समय दे, शाम को बात करते वगैरह वगैरह, बट कमिटमेंट दे तो फॉलो करे। ओके, आई होप मैं अपने आप को क्लियरली समझा पा रहा हूँ। कृपया कंफर्म करें हाथ दिखा के। थैंक यू, अप्रिशिएट। अब और एक बात बताता हूँ, पर्सनैलिटी में कई सारे लोग अभी, हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि मेरे बच्चे में इसमें से 2, कभी कभी 3 चीजें मैच हो रही है, कभी 1 मैच हो रही है ना, एक से ज्यादा तो मैच हो रही है कई के लोगों की। ये वाली स्टोरी भी थोड़ी सी बीच में आ रही है, वो वाली भी आ रही है। हमेशा याद रखे, इंसान जो होता है ना, इंसान 3 पर्सनैलिटीज डिस्प्ले करता है, 3। ओके, अनजान लोगों के सामने एक तरीके से दिखता है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, तो आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार कितना भारी आदमी है, अच्छे से बात करता है ना, जय श्री कृष्णा कहते रहता है, थोड़ा सा सात्विक भी दिखता है। अरे बड़ी माँ बहन, तो ये मेरी प्राइमरी पर्सनैलिटी। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी पर्सनैलिटी। जब भी कोई मेरे पास नया आता है तो उसको मेरा यह स्वरूप दिखता है। एक होती है सेकेंडरी पर्सनैलिटी। ये वह बिहेवियर होता है जो कोई भी व्यक्ति अपने जान पहचान वाले लोगों के सामने करता है, जान पहचान वाले लोगों के सामने, हक के लोगों के सामने। और तीसरा एक अंश होता है इंसान का, वो बिहेवियर तब आता है जब इंसान अकेले में होता है। कितने लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? तो कई बार मिक्स हो जाता है प्राइमरी पर्सनैलिटी, सेकेंडरी पर्सनैलिटी। और नॉर्मली एक इंसान कई बार 2 पर्सनैलिटी लेके चलता है, कई बार। ओके, करीब करीब यानी आधे आधे लोग तो पक्का है पॉपुलेशन में जिनकी पर्सनैलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी थोड़ी अलग है। और इसीलिए शादी के बाद शायद बहुत सारे कपल्स में ये डायलॉग सुनने को मिलता है, बदल गए हो तुम। क्योंकि जब तक नए थे, जब तक अनजान थे तो कुछ और दिख रहा था, और जैसे ही जान पहचान बढ़ गई तो कुछ नए गुण दिखने लग गए। ऐसा होता है ना? तो वो सेकेंडरी पर्सनैलिटी है, सेकेंडरी पर्सनैलिटी है। तो ऑलमोस्ट मजाक मजाक में 50 मिनट हो गए। यस, तो मैं आपको मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के जो तरीके हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर करके, यानी बच्चों के टेस्ट लेके उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसका कैसे, वैसा का कैसे, ऐसे कई सारे सवाल बच्चों को पूछे जाते हैं। और वो सवालों के जवाब, तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग सिचुएशन में बिहेवियर स्टडी किया जाता है और बच्चे की पर्सनैलिटी देखी जाती है। बट मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बता दूं, हमारे शास्त्रों में बहुत 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 पहले से
केवल इंसान के हाथों को देख के पर्सनैलिटी असेसमेंट किया जाता है। कितने लोगों ने देखा है कि इंसान का हाथ देख के लोग उसके बारे में कई सारी चीज़ें बताते हैं। तो ऐसी ही एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके बारे में मैं आपके साथ शायद शेयर करूँ, या तो फिर मैं क्या आपको एक आध दो वीडियो दिखा सकता हूँ? हाथ दिखाए एक छोटा सा। यस, थैंक यू। मैं आपको 2 यूट्यूब वीडियो दिखाऊंगा, और जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे बाद में, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उनको ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ उसका टाइमिंग और लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। क्योंकि ये कॉपीराइटेड होता है तो मैं मेरे वीडियो में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक रामायण का सीन देखा जो रामचरितमानस से रेफरेंस लिया गया है, और दूसरा कृष्णा सीरियल का रेफरेंस है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ऐसी कुछ हमारे आध्यात्मिक या फिर धार्मिक पुराने ग्रंथ है जिनमें ये सब सारी चीजें ऑलरेडी, जिसे कहते हैं, इजी तरीके से बताए जाते थे। कितने लोगों ने इसके बारे में कुछ सुना है, पढ़ा है? हाथ दिखाए। ओके, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है, कुछ लोग मी कह रहे हैं। हैव अ लुक हियर। मैं अभी आपको लाइव डेमो दूंगा, और आप में से एटलीस्ट, मान लो हमारे पास यहाँ पे 90 लोग हैं, तो कम से कम 20 लोगों की ये पर्सनैलिटी होगी जिसके बारे में मैं कुछ कहूंगा, एंड यहाँ पे आपको मजा आएगा लाइव डेमो का। तो कितने लोग हैं लाइव डेमो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं यहाँ पे इसी वक्त, अभी तुरंत? हमारे पास 5 मिनट है, जल्दी से टाइप करे आए, ताकि हम लाइव डेमो दे सके। यस, लेट मी सी। अब सोशल साइकोलॉजी ये कहती है 50% से कई ज्यादा लोग अभी हाँ बोलेंगे। ओके, तो मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ निशान, अंगूठे पे जो होते हैं निशान दिखाने वाला हूं। आप कृपया उसे देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपके हाथ पे ऐसा कुछ है क्या, और मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स यहाँ इसी वक्त लाइव में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। अगर आपको आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करनी है, तो आपको ऑलरेडी ये वीडियो मैं दे रहा हूं, है ना? तो आप ट्रेड्स देख सकते हो, ये मेरा बच्चा, ये उसकी पर्सनैलिटी, इस तरीके से मुझे हैंडल करना है। या तो फिर आप हमारी किसी व्यक्ति के साथ, या फिर किसी, यहाँ पे कोई है क्या, मुझे देखने दो। मान लो कई सारे लोग हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनसे भी आप टेस्ट करवा के जान सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला भी, ये वाला भी। अभी आपकी मर्जी है। रेडी हो? यस, ओके, हियर वी गो। तो मैं फिंगरप्रिंट के 3 टाइप्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे एक नाम है वर्ल, दूसरा है लूप, और तीसरा है आर्क। यानी गोल गोल घूम रहा है उसे चक्र कहेंगे, जो ऐसे इधर से आके लाइन से इधर जा रही है इसे कहेंगे लूप, और ये मान लो हाईवे की तरह इधर से उधर जा रहे हैं, इसे कहेंगे आर्क। तो आपको अपना हाथ देखना है खुद का, और मुझे बताना है कि किसकी, आपके हाथ पे कौन सा है। 30 सेकंड का समय है आपके पास। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे 2 तरह के फिंगरप्रिंट है। चक्र है तो वर्ल है, ऐसा फ्लैट है तो आर्क है, ऐसा इधर से आके इधर ही जा रहे, रिवर्स जा रहे, यू टर्न मार के गाड़ी जा रही है तो लूप है। एक और एग्जांपल इसी का, इधर से आए इधर गए लाइंस तो आर्क है, इधर से आके वापस उधर ही गए यू टर्न मार के तो लूप है, और गोल गोल अगर घूम रहा है तो चक्र है। तो आप बताइए, है ना? इसका और एक सिंपल सा तरीका है, आप मोबाइल ले सकते हो, उसका क्या कहते हैं, टॉर्च ऑन कर सकते हो, ऐसे चमका सकते हो उसे, एंड फिर देख सकते हो। और आपको देखना है राइट हैंड का थंब। क्षमा करें, मैंने तो बोला ही नहीं, राइट हैंड का थंब देखना है आपको। क्या देखना है? राइट हैंड का थंब। तुरंत देखिए और टाइप करें, क्या आपका W है या फिर L है, L फॉर लूप, या तो फिर आपका क्या है कि आर्क है, A फॉर आर्क। तो टाइप करें, लेट मी सी कितने लोगों का आ गया है। ओके, राइट हैंड के थंब पे, राइट हैंड के थंब पे, राइट हैंड के थंब पे। तो W वाले कई सारे मिल गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, राइट हैंड के थंब पे, अंगूठे पे, अंगूठे पे। ओके, तो बताइए, टाइप करें, टाइप करें, और 30 सेकंड का समय मुझे और लोगों का चाहिए। 1 2 3 नहीं, W या फिर A फॉर आर्क, या फिर L फॉर लूप, ऐसा टाइप करें। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, चलो सिर्फ एक है, अगर बातें मैच हो जाती है, बातें मैच हो जाती है, मेरी बात अगर आपको लगती है कि यस मैं ऐसा हूं, ओके,
तो कृपया आपको वाव टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? WOW, वाव टाइप करना पड़ेगा। अब कोई इतने खुश ना हो जाए कि पहले टाइप कर दे। और फिर से ठीक से सुन लीजिएगा मेरी बात। ये मैं आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? नेचुरल पर्सनैलिटी। ओके। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, परिस्थितिवश इंसान थोड़ा सा बदल जाता है या ना? हाथ दिखाए। यस। बट मुझे एक पता है, आपको खुद को पता है कि आप ओरिजिनल कैसे हो, है ना? यस। तो आपकी ओरिजिनलिटी तो आपसे छुपी नहीं है, हाँ या ना? तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम शुरुआत करते हैं डब्ल्यू वालों से। डब्ल्यू वाले जो है वह है वर्ल यानी चक्रधारी, यानी डोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो इनके बारे में मैं 3 शब्द कहूंगा। लेट्स सी कि क्या ये ताली बजाते हैं मेरे लिए, वाव टाइप करते हैं। तो चक्रधारी अगर आप हो तो आपको ज्यादा भाषण देके कोई फायदा नहीं है। आप अगर कन्विंस्ड हो तो आप पक्का करोगे, और अगर आप कन्विंस्ड नहीं हो तो चाहे कोई कितने भी भाषण दे दे, कितने भी आपके घड़े पे पानी डाले, घड़ा खाली ही रहेगा। मैं आपके रिप्लाई चाहूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप टाइप करें वाव। अंगूठा नहीं दिखाना है, वाव टाइप करना है। मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में चाहिए वाव। तो क्या बात है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। कितना आसान है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। करीब करीब 14 लोगों का रिप्लाई आया है मुझे वाव, और बाकी लोग भी टाइप कर रहे हैं। कितना आसान है। अगर पर्सनैलिटी इतनी पता है, इसके साथ एमआई अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो एक अमेजिंग फॉर्मूला बन जाता है पेरेंटिंग का। बच्चे के लिए टेलर मेड पेरेंटिंग फॉर्मूला अमेजिंग है, हाँ या ना? इजीलिए दोस्तों, इसीलिए कितने लोगों ने, देखो 19 लोगों ने वाव टाइप किया। अमेजिंग अमेजिंग, अप्रिशिएट। जय श्री कृष्ण। अभी थोड़ा लूप बहुत सारे आए थे तो उनके बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। तो कितने लूप है यहाँ पे, जरा टाइप करें। आए। ओके, तो कई सारे लोगों ने टाइप किया आए, तो उनके लिए मैं कहूंगा लूप के लिए। लूप यानी स्टेडी पर्सनैलिटी है। व्हाट्स द वर्ड? स्टेडी पर्सनैलिटी। तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, स्मार्ट एंड क्विक लर्नर, पहला वाला। दूसरी वाला, ये बातों को ज्यादा खींचेंगे नहीं, इनको तक नहीं चाहिए। ओके, तो या तो शुरुआत में थोड़ा ट्राई करेंगे, बट अगर कोई बहुत ज्यादा खींचता है तो छोड़ देंगे। इनकी शांति प्रिय है। व्हाट्स द वर्ड? शांति प्रिय है। और बहुत ज्यादा मैटर करती है कंपनी। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो टाइप करें वाव। टाइप करें वाव। क्या बात है, इसे कहते हैं वाव के। अरे ये तो वाव कितना बड़ा था। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जय श्री कृष्णा, है ना? क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। अभी भी वाव आ रहे, रुक नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और दिल से कहना चाहूंगा कि कृपया अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को एसेस करें और पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करें। आप में से कई सारे लोग मुझे हार्डली 3 घंटे से जानते हैं, और मैं तो आपको जानता भी नहीं, क्योंकि आपकी वीडियो कंसिस्टेंटली ऑफ है। कुछ लोगों की वीडियो ऑन है, तो उनको देख के चेहरे से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस है लाइफ का। बट इतना नहीं कि यहाँ पे एक लाइव वेबिनार में 100 लोगों के सामने कुछ भी कहते, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट किया गया है। आई रिपीट, सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट किया गया है ताकि पालक भ्रमित रहे, और जब पेरेंट्स भ्रमित रहते हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट किया गया है। सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट किया गया है। अगर मान लो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मैं पूना से हूं, तो पूना के बाहर वाले कौन कौन है, जरा अपने शहर का नाम टाइप करें। पूना के बाहर वाले। ओके, शहरों का नाम टाइप करें तो कोई नगर से है। ओके चलो, कोई देवघर से है। ओके, और जरा मुझे देखने तो मुंबई से है, लातूर से है। ओके, अहमदाबाद से है। कई सारे इससे है। ओके, क्या बात है। कोई जयपुर से है, अहमदाबाद से, ठाणे से, अलग अलग शहरों से। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी का असेसमेंट आपके,
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अलग अलग शहरों में इस तरीके की सर्विस और ये टेस्ट इजीली अवेलेबल है। अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को ढूंढे। कल मैं MI बेस्ड पेरेंटिंग बताऊंगा, तो 2-3 दिन का सब्र भी रखे प्लीज। अर्जेंट में कोई इसमें कुछ ना करे, ओके। बट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब जो चीजें हैं ध्यान से सुन लेना। ये आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके शहरों में क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बट आई विल टेल यू, मार्क माय वर्ड्स, कृपया मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। छोटी सी चीज अगर आप करोगे आपके बच्चे को पहचानने के लिए, तो आपके बच्चे का रिलेशंस बेटर रहेंगे। आप आपके बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे, और साथ में ही आपके बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने बच्चों को सही तरीके से समझे, साइंटिफिकली समझे, और उसको पेरेंटिंग करे, और उसको करियर गाइडेंस करे, उसको जीवन में आगे बढ़ाए। हर बच्चा अलग होता है। सेम एजुकेशन से किसी बच्चे का भला नहीं होगा। सेम एजुकेशन देना पड़ेगा, कंपल्शन है, बट हमें हमारे बच्चे को स्पेसिफिक गाइडेंस देना पड़ेगा, जिससे वो बच्चा आगे बढ़ पाए जीवन में। तो इसी के साथ ही आज के सेशन में मैं सोचता हूँ यही रुकते हैं। कल मिलेंगे दोपहर को ठीक 2 बजे। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। थैंक यू तो बनता है, तो लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।